नारायण, जड़ी बूटी ढूंढने के लिए और वशीकरण जड़ी ढूंढने के लिए मैं और मेरे गुरुजी भारत के बहुत जंगलों में गए हैं, लेकिन कोई भी जंगल इतना घना नहीं मिला था। इस जंगल का विस्तार बहुत बड़ा है। यहाँ मुझे डर लग रहा है। गुरुजी, आप तो कभी भी किसी से भी डरते नहीं थे, सबके विरुद्ध खड़े हो जाते थे। आपकी हिम्मत ही आपकी शक्ति है। लेकिन नागमां ने जब से आपको डसा है तब से आप किसी भी चीज से डर जाते हैं गुरुजी। आप बहुत बदल गए हैं गुरुजी। नारायण, तुम जो कह रहे हो सच है। उस नागमां ने जब से डसा है मेरी हिम्मत टूट गई है। मुझे वापस पाना है उसे। ये यात्रा उसी के लिए है। मैं अपने भय पर विजय प्राप्त करके रहूंगा। नारायण गुरुजी, चलते हैं। ठीक है गुरुजी। देखकर गुरुजी। नारायण, चलते रहो। गुरुजी, और कितनी दूर जाना है? अभी और चलना है। गुरुजी, हम बहुत देर से चल रहे हैं गुरुजी। किस तरफ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। गुरुजी, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? मैं यक्षिणी के बताए निशाने के हिसाब से चल रहा हूं, फिर भी मैं असमंजस में हूं। क्या कर सकते हैं? चलो नारायण। नारायण, कोई आवाज आ रही है। चलो छुप जाते हैं। गुरुजी, कोई जानवर होगा क्या? रुकिए। आप कौन हैं? इस खतरनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? मैं शहद निकालने वाला हूं। शहद निकालना मेरा काम है। उसी काम से जंगल के अंदर जा रहा हूं। तो आप इस जंगल के बारे में अच्छे से जानते हैं ना? अच्छे से जानते हो? पिछले 18 सालों से मैं इसी जंगल में रह रहा हूं, सब जानता हूं। यहाँ का चप्पा चप्पा मेरे खून में बसा हुआ है। जंगल की सब जगह के बारे में मुझे पूरा पता है। अच्छा, सर्पवन कहाँ है तुम्हें पता है? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर्पवन सुनकर तुम इतना डर क्यों गए? किसी भी साधारण मनुष्य को सर्पवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साधु मुनि ही वहां जा सकते हैं। वैसे आपको क्या काम है वहां पर? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। हम लोग भी साधु मुनि जैसे ज्ञानी हैं। हम वहीं जा रहे हैं। बताओ, सर्पवन किधर है? इस तरफ पूर्व दिशा की ओर है वो। सर्पवन जाने का रास्ता उस तरफ ही है। वैसे आप लोग क्यों जा रहे हैं वहां पर? हम वहाँ एक काम से जा रहे हैं, तुम्हें क्यों बताएं? देखिए, बात ऐसी है कि वहां पर सांपों का बहुत बड़ा जंगल है। कोई साधारण आदमी वहां नहीं जा सकता है, इसीलिए मैंने पूछा। देखो, हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मार्ग बताने के लिए शुक्रिया। अब तुम जाओ। ठीक है।
नारायण। क्या हुआ दिव्यानी, तुमने मुझे बात करने को बुलाया? अब बिना कुछ बोले यहां चुपचाप खड़ी हो तुम। आखिर हुआ क्या? कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा शिवा। क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम तो कोई भी बात बिना हिचक के कह देती हो ना, तो दिल में जो कुछ भी है साफ साफ कह दो। इतनी उलझन किस बात की है? कैसे बताऊं शिवा, शिवा तुम मुझे भूल जाओ। What? ये क्या बोल रही हो तुम? Say it again. शिवा मैंने कहा तुम मुझे भूल जाओ। ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ शिवा, इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं। इंतजार करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो प्लीज, और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मेरे रास्ते की बाधा मत बनो। जब मैंने पहली बार प्रपोज किया था तब भी तुमने यही बात की थी। तुम्हारे मन में प्यार होता है लेकिन तुम प्यार ना होने का दिखावा करती हो। आखिर प्यार को क्यों छुपाना? प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज तक मैं यही सोच रहा था कि आगे की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। एक बात सुन लो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं भूल सकता। समझ में आया तुम्हें? शिवा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मूर्तियों को ढूंढने के लिए जा रही हो। 7 मूर्तियों को ढूंढने के लिए कितना समय लगेगा? चाहे जितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगा। मैं इंतजार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमसे शादी करके मैं खुश रह सकूं। बार बार पुरानी बातों को मत दोहराओ प्लीज। ओहो शिवा प्लीज, प्रभा के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है ना? उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इसका क्या मतलब? उससे एक भूल हुई थी। तुम्हारे गांव में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक रीजन है और वो मैं जानता हूं। और हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम ऐसे नहीं करने वाले हैं। लेकिन वो प्रभा, वो अपना आपा खो बैठा था। प्यार में वो पूरी तरह अंधा हो गया था। लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूं दिव्यानी। तुम्हारे फैसले का मैं पूरा सम्मान करता हूं। एक बार तुम उन मूर्तियों को ढूंढ कर ले आओगी तो इस प्रॉब्लम का हल निकल आएगा और सारे गांव वालों को मुक्ति मिल जाएगी। तब तक तो मैं तुम्हारा इंतजार कर ही सकता हूं ना। तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अब क्या हो गया दिव्यानी? तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? और अगर मूर्तियों को ढूंढते हुए सारी उम्र निकल गई तो? अगर निकल गई तो निकल जाने दो। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है, लेकिन मौत कब आएगी किसी को नहीं पता। प्रभा मर जाएगा क्या आपने सोचा था ये? नहीं ना। प्यार करने वाले किसी भी प्रॉब्लम में साथ नहीं छोड़ते, बल्कि साथ मिलकर प्रॉब्लम का सामना करते हैं। एक बार सोचो, मैंने प्यार किया है और किसी भी कीमत में मैं पीछे नहीं हटने वाला। दिव्यानी, मैं अपने प्यार के साथ ही जीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सच्चा हूं और मेरा प्यार भी सच्चा है। शिवा प्लीज, तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो दिव्यानी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी शादी के लिए तैयार हैं। अपने बेटे की शादी करवाना है, अपने पोता पोती देखने हैं, ऐसी तुम्हारी माँ की इच्छा नहीं है क्या? उनकी खुशियों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, ऐसा तुम्हें नहीं लगता क्या?
मेरी माँ तुमसे मिली थी क्या? क्यों? तुम्हारी माँ अगर कहेंगी तभी मैं ऐसा सोचूंगी। प्रभा की मौत के बाद से ही मुझे ऐसा लगने लगा। एक बार अपनी माँ की जगह पर रहकर सोचो शिवा, अगर मैं मूर्तियों को ढूंढने गई तो गंगा माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। एक आत्मा का विरोध करके मैं ये काम करने जा रही हूँ और इस संघर्ष में मेरी जान तक जा सकती है। तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े ये मैं नहीं चाहती। अब बस करो दिव्यानी, तुम जो करने जा रही हो वो एक पवित्र काम है, पर फिर भी उस काम में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सब जानते हुए भी मैं किसी और से शादी कर लूं, तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे? क्या मैं इतना स्वार्थी हूं? ये सब बोलने से अच्छा मुझे जहर लाकर दे दो, तुम्हारे हाथों से पीकर मैं चैन से मर तो जाऊंगा। शिवा, सही कहा, हर प्यार करने वाले की किस्मत में शायद साथ में जीना नहीं लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने प्यार को भुलाकर किसी और से शादी करके अपना घर बसा ले। मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर चाहे मेरी माँ हो, तुम्हारे पापा हो, कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। शिवा, आंटी आकर मुझसे मिली थी, ये सच है, और उनका ये सोचना और ये डर सही भी है। मैं शिवा की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी, ऐसा मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अपने मन से तो मैं तुमसे पहले ही दूर हो चुकी हूँ। मेरा फर्ज है आंटी की इच्छाओं को किसी भी तरह पूरा करना। अपने बारे में सोचे बिना एक बार जरा उनके बारे में भी सोच लो। मैं चलती हूँ। दिव्यानी प्लीज मेरी बात सुनो। दिव्यानी प्लीज, दिव्यानी एक मिनट शांति से सुनो। हमारे प्यार को मेरी माँ ने ही सपोर्ट किया था, पर अभी डर के मारे वो ये सब फालतू की बातें कर रही हैं। उनकी बातों पर तुम यकीन मत करो। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता दिव्यानी। प्लीज दिव्यानी, समझने की कोशिश करो। छोड़ो मुझे। मेरी इच्छा के बिना तुम मेरी लाइफ में कैसे आ सकते हो? सच्चे प्यार की तो बहुत इज्जत करते हो, लेकिन जिससे प्यार करते हो आज उसकी इज्जत करने से ही पीछे हट रहे हो। ये सच्चा प्यार कैसे हो सकता है? दिव्यानी अरे सर इस हालत में देखूंगा ऐसा नहीं सोचा आपकी ये हालत होगी हमने सोचा भी नहीं था। अरे सर क्या हो गया सर? क्या हो गया आपको? सर आप हमें छोड़कर चले गए क्या? सर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप चले जाएंगे। देखिए सर की हालत कैसी हो गई। ये आपने क्या कर दिया सर? क्या बोल रहे हो? जैसे मैंने कत्ल किया इनका। चलो मैं देखता हूँ उनके सांस वास है कि नहीं है। मुंह तो घूम रही सर होश में आ गए सर आप ठीक तो है ना? चुप! सुनो, जब मेरी जान जा रही थी तो हॉस्पिटल के बजाय मुझे थाने क्यों लेकर आए? सर आपकी जान बड़ी है या आपकी इज्जत? बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरी इज्जत बड़ी है। बेइज्जती हो जाए तो मैं जीना पसंद नहीं करता। सर इसीलिए तो यहाँ उठा कर लाए थे। अच्छा इसलिए क्या? इस हालत में आपको हॉस्पिटल लेकर जाता तो आपकी इज्जत का फलूदा हो जाता सर। क्या इज्जत चली जाती, जान चली जाती बात कर रहा है? पागल हो गया है क्या? क्या पागल जैसा बड़बड़ा रहे सर? नीचे झुक कर देखिए ना। मेरी पैंट कहाँ है? सर पैंट ही पहले मिली थी सर। हमारे सर ने बॉडी नहीं मिली तो गलती से उस पैंट को वापस नदी में फेंक दिया। कांस्टेबल इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोला नहीं मारूंगा।
बॉडी नदी में बह जाएगी, मेरी जान ऊपर चली जाएगी और मेरी जगह तू बैठ जाएगा। इस चेता पांडे की बॉडी स्टील बॉडी है। किसकी हिम्मत है इसे झुका देने की? उस गंगा माँ को तो मैं पकड़ूंगा और उसे चीर डालूंगा। कौन हंसा? कौन हंसा? चुप! नहीं सर, वो हंसा सर, वो हंसा। छोटे, क्यों हंसा रे लुंगी? सर, आपने कितने सारे लोगों को पैंट उतारकर ऐसे चड्डी में बैठाया है ना? आज खुद ही आप ऐसे पैंट उतारकर चड्डी में खड़े हुए हैं। सोचिए कैसा फील हो रहा होगा जब वो लोग पैंट उतारते हैं। भगवान है क्या? हाँ सर। हाँ। देख अभी भगवान आएंगे। ए कांस्टेबल, सर, इसके ऊपर कौन सा केस है? छोटी चोरी का केस है सर। छोटी चोरी? तेकू तिंदुल के घर में चोरी किया हुआ गहनों का केस, पंचायत सदस्य गांधी के घर में लूटे हुए धन का केस, पावर स्टेशन में होने वाले कत्ल का केस, सारा सेक्शन इसके ऊपर डालो। ये जिंदगी भर बाहर नहीं आना चाहिए। जाओ यहाँ से। नहीं सर। हाँ भाई चुप बैठ। हे कांस्टेबल, किसी के वश में ना आने वाला ये चीता जरा सा चूक किया गया कि ये भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। पैंट कब आएगा रे? सर, एक कांस्टेबल को छोड़ रखा है सर। वो बहुत ही हिम्मत के साथ उसे ढूंढ रहा है सर। उसके आने तक आपको भागो भागो, निकलो यहाँ से। इस वीर खानदान की बेइज्जती हो गई। अब ये चीता पांडे लोगों के सामने कैसे जाएगा? उसकी तो पैंट ही उतर गई। ओहो। शिवा, 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 ए, रुक जाओ। मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहाँ चले गए थे? कहाँ थे तुम? शिवा, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, बोलो। कनकापुर गया था दिव्यानी से मिलने के लिए। क्या कह रही थी वो? जैसे आपको पता नहीं कि वो क्या कह रही थी।